नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इटर्नल हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी फैसिलिटीज़ के लिए एक वर्ल्ड क्लास सेंटर है। अभी तक लाखों मरीज़ इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। हमारे पास हर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो या कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट की बात हो या स्किल लेवल की बात हो, हर तरह का जो है हमारे पास ट्रीटमेंट वर्ल्ड क्लास कार्डियोलॉजी के लिए उपलब्ध था और उपलब्ध है। अगर हम कहीं थोड़ी सी कमी थी हमारे डिपार्टमेंट में, तो वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की थी। हम नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्डियोलॉजी का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो उसी कड़ी में डॉक्टर अवनीश भारद्वाज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये विशेष रूप से ट्रेंड हैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में, बच्चों के प्रिवेंशन कार्डियोलॉजी के अंदर ये ट्रेंड हैं। और इनके साथ हमने एक नई पारी की शुरुआत करी है इंटरनल हॉस्पिटल में, पीडियाट्रिक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी के रूप में। हेलो, मेरा नाम कपिल शर्मा है। हम अलवर से बिलोंग करते हैं एंड सी इज जस्ट 5 years ओल्ड। ये मेरी सिस्टर की डॉटर रिबी कीर्ति का है। तो हमने इनको अलवर में दिखाया था डॉक्टर को, तो उन्होंने हमको कार्डियोलॉजिस्ट के लिए प्रेफर किया। तो हम इनको जयपुर लेके आए EHCC इंटरनल हॉस्पिटल। तो हम यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट से मिले, डॉक्टर अमीश कुमार भारद्वाज सर से, मक्कर सर से मिले। इन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह की, तो हमको पता चला कि इनका पीडी क्लोजर होना है। सर ने बताया इनका पीडी क्लोजर है। तो हमने फिर प्लान किया और कल ही इनका ऑपरेट हुआ है पीडी क्लोजर के लिए। ये 5 साल की बच्ची हमारे पास अलवर से रेफर की गई थी। वहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन ने इनको देखा था और बच्चे के माँ बाप उन पीडियाट्रिशियन के पास, क्योंकि बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा था और लास्ट 1 ईयर में ये 3 बार निमोनिया के साथ हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी, इस वजह से उन्होंने पीडियाट्रिशियन को दिखाया था। पीडियाट्रिशियन ने इस बच्ची को हमारे पास रेफर किया और इवैल्यूएशन के बाद हमने पाया कि उसके हार्ट में एक जन्मजात छिद्र है, जिसको हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस बोलते हैं। साथ ही साथ पेशेंट का लंग्स को पहुंचने वाली आर्टरी का वॉल, जिसको हम पल्मोनरी वॉल कहते हैं, उस वॉल में भी सिकुड़न थी। हमने उस बच्ची की उस छिद्र को बिना किसी चीराफाड़ी के डिवाइस के द्वारा बंद किया और बलूनिंग के द्वारा उस पल्मोनरी वॉल को भी चौड़ा कर दिया और विद इन 24 आवर्स हमने उस बच्ची को डिस्चार्ज भी किया। अब बच्ची बेहतर कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब बच्ची आएगी तो उसका वजन भी बढ़ा हुआ हो। तो अब आज हमारा डिस्चार्ज है, तो मैं हॉस्पिटल स्टाफ्स को, सर को, अमीश कुमार भारद्वाज सर, मक्कर सर, सबको मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। डक्टस आर्टेरियोसिस एक कनेक्शन होता है जो फीटस में, जब वो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, तो उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए दोनों लंग्स और शरीर की जो धमनियां ब्लड ले जाती हैं, उनकी प्रॉपर वर्किंग के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन जन्म के पश्चात वो 24 से 48 घंटों में कंप्लीटली बंद हो जाती है। लेकिन अगर वह किसी कारणवश बंद ना हो तो उसके कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे बच्चा वेट गेन नहीं करता है, बच्चे को बार बार निमोनिया या लंग्स में इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है, या फिर अगर उस छिद्र को लंबे समय तक बंद ना किया जाए तो उसकी वजह से लंग्स में प्रेशर बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चा नीला भी पड़ सकता है। इसलिए उस छिद्र को समय रहते बंद किया जाना बहुत आवश्यक है। जन्म के बाद पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस के द्वारा रक्त अयोटा से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में आने वाला फ्लो बढ़ता रहता है, इसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर्स भी बढ़ जाते हैं। इसलिए इस कनेक्शन को और इस शंट को बंद किया जाता है और उसके दो तरीके होते हैं। एक तो सर्जिकल प्रोसीजर से किया जा सकता है, दूसरा एक छाते नुमा डिवाइस होती है जिसको रखकर उस कनेक्शन को बंद किया जा सकता है। हमने
इस बच्ची के एक एम्प्लार्जल डक्ट ऑक्लूडर डिवाइस होती है जो पांव की फीमोरल आर्टरी वेन के थ्रू जाकर बिना किसी आर्टीरियल पंचर लिए हुए हमने उस छिद्र को उस डिवाइस की सहायता से बंद किया है और 24 घंटों के अंदर ही बच्ची को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। धन्यवाद।